हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिलोजिज्म के रूल्स ऑफ डिडक्शन। कैसे हम सिलोजिज्म को विदाउट वेन डायग्राम के सॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या सर्टेन रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा था किस तरह से किस टर्म पे टिक आएगा, क्रॉस आएगा, कौन सा स्टेटमेंट कंप्लीट है, कौन सा स्टेटमेंट हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या पार्शियल अवेलेबल है, कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, एंड सो ऑन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे रूल्स ऑफ डिडक्शन। इस पे सर्टेन रूल्स हैं जिसको आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जैसे कह रहा बोथ स्टेटमेंट शुड हैव ओनली 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स एंड मिडिल टर्म वुड बी एब्सेंट इन द आंसर। इसको याद रखने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 3। 4 टर्म्स होगा तो कोई आंसर नहीं आएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। जैसे नेक्स्ट रूल है, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव नो कंक्लूजन। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कोई आंसर्स नहीं आएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। ये बहुत ही ईजिली याद हो जाने वाली चीज़ें हैं और आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स फॉर डिडक्शन। इसमें टोटल 7 रूल्स है जिसको मैंने 1 by 1 एक्सप्लेन कर दिया विद द एग्जाम्पल, सो दैट आपको कोई अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं हो और आप उसको ईजिली यूज़ कर सको। सो अब देखते हैं रूल्स नंबर 1। देखो, फर्स्ट रूल ऑफ डिडक्शन में क्या कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट शुड हैव ओनली 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स एंड मिडिल टर्म वुड बी एब्सेंट इन द आंसर। सिंपल सी बात है कि 2 स्टेटमेंट अगर गिवन है, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, तो कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट शुड हैव ओनली 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? 3। जैसे अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म क्या है? कार्स, उसके बाद क्या है? ट्रक्स, नेक्स्ट पेन्स और लास्ट में पेंसिल्स। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 और ये 4। सो 4 टर्म्स होगा तो हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि मिडिल टर्म वुड बी एब्सेंट इन द आंसर। जैसे अगर आप सेकेंड केस को देखोगे तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? पे फर्स्ट टर्म कौन सा है? कार, नेक्स्ट टर्म ट्रक, और यहाँ पे भी ट्रक है तो ये 2 ही और रेल्स 3। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मिलाकर कंक्लूजन आएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, कह रहा है कि मिडिल टर्म वुड बी एब्सेंट इन द आंसर। सो यहाँ पे ट्रक मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म क्या होता है? कॉमन टर्म, जो दोनों स्टेटमेंट में क्या हो? कॉमन हो। तो यहाँ पे आंसर किसके किसके बीच में आएगा? कार्स में और रेल्स में। आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? सम कार्स आर रेल्स। ये कैसे होगा हम आगे नेक्स्ट रूल में देखेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चों? इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव नो कंक्लूजन। बहुत ही आसान, क्विकली यूज करने वाला रूल्स जिसको आप इंस्टेंटली इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या कह रहा है? इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव, जैसे यहाँ पे क्या है? नो कार्स आर ट्रक्स और नो ट्रक्स आर रेल्स। मैंने आपको बताया था जब कभी भी नो इन्वॉल्व रहेगा, नो शामिल होगा किसी स्टेटमेंट में, तो ये किसको बताता है? निगेशन को। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। सो इन दोनों को मिलाकर आप कार्स में और रेल्स में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। आपने जैसे ही स्टेटमेंट देखा क्विकली आप आंसर मार्क करोगे विदाउट एनी डिले। अब देखते हैं बच्चों रूल नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलर नो कंक्लूजन। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैसा होता है? जिसके आगे सम लगा हुआ, दैट इम्प्लाई इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल नहीं हो। अगर दोनों स्टेटमेंट पर्टिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कार पे क्या आएगा? क्रॉस, और ट्रक पे भी क्रॉस, ट्रक पे भी क्रॉस और रेल्स पे भी क्रॉस। तो इन दोनों को मिलाकर आप कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बोल सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर कार्स और रेल्स के बीच में कोई रिलेशन गिवन है तो सिंपली आप बोलोगे कि ये फॉलो नहीं करेगा। अगर आप नॉर्मल वेन डायग्राम से बनाते तो बच्चे कैसे बनाते? आप लिखते ये रहा कार्स और ये रहा ट्रक्स, ये कार और ये ट्रक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या था? सम ट्रक्स आर रेल्स। तो आप रेल्स को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे और रेल्स को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, तो पता ही नहीं चलता कि ये वाला फिगर पॉसिबल है या ये वाला फिगर पॉसिबल है। तो टिक एंड क्रॉस का यही भी एडवांटेज है कि आपको विदाउट ड्राइंग वेन डायग्राम इसकी ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट हेल्प ऑफ दिस आप क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? इफ
इफ द मिडिल टर्म हैज क्रॉस मार्क इन बोथ द स्टेटमेंट देन देयर विल बी नो कंक्लूजन। और भी आसान कह रहा है कि अगर दो स्टेटमेंट में मिडिल टर्म में क्रॉस मार्क है दोनों स्टेटमेंट में, तो कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ऑल कार्स आर ट्रक्स है, तो कार्स पे क्या आएगा बच्चों, टिक, ट्रक्स पे क्या आएगा, क्रॉस। यहाँ पे सम ट्रक्स आर नॉट कार्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रक्स पे क्या आएगा, क्रॉस, और रेल्स पे क्या आएगा, टिक। यहाँ पे नॉट रेल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे रेल की बात कर रहा है। तो एक चीज़ बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिडिल टर्म हमारा कौन सा था, ट्रक, जो दोनों में कॉमन है, और इस ट्रक पे दोनों स्टेटमेंट में क्रॉस मार्क्स है। अगर आप गौर से देखोगे तो इन दोनों को कंबाइन कर स्टेटमेंट 1 और 2 को मिलाकर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। नो कंक्लूजन, विदाउट एनी डायग्राम, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी डिले, इंस्टेंटली आप बोलोगे नो कंक्लूजन। हाँ, अगर इसका स्टेटमेंट रिवर्स स्टेटमेंट दे दिया, जैसे अगर कंक्लूजन में ये लिखा है सम ट्रक्स आर कार, अगर ये लिखा है तो ऑब्वियस ही बात है ये फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या है, रिवर्स स्टेटमेंट है, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, रूल नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, इफ वन स्टेटमेंट इज निगेटिव आंसर मस्ट बी निगेटिव। इस लाइन को याद रखने में मुझे नहीं लगता कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। सिंपली क्या है, एक स्टेटमेंट निगेटिव है तो आंसर भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है 5 में, ऑल कार्स आर ट्रक्स, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो कार्स पे क्या आएगा, टिक, ट्रक्स पे क्या आएगा, क्रॉस। नो ट्रक्स आर रेल्स, तो यहाँ पे ट्रक्स पे क्या आएगा बच्चों, टिक, और रेल पे भी क्या आएगा, टिक। अब मिडिल टर्म हमारा कौन सा था, ट्रक्स, और यहाँ पे भी क्या है, ट्रक्स। एक बार टिक मार्क्स है और एक बार क्रॉस मार्क है, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा, कार में और रेल में, इन दोनों के बीच में आंसर आएगा। तो आंसर कैसा होगा, रूल्स ये कहता है कि इफ वन स्टेटमेंट इज निगेटिव आंसर मस्ट बी निगेटिव। तो अगर कुछ इस तरह से ऑप्शन गिवन है सम कार्स आर रेल्स, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो एज पर रूल पॉजिटिव आंसर हो ही नहीं सकता, तो सिंपली क्या हो जाएगा, गलत। सो हमारा आंसर कैसा होगा, निगेटिव। तो निगेटिव कैसा होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल पॉजिटिव है और ये यूनिवर्सल निगेटिव, तो ऑब्वियस ही बात है कैसा होगा, नो कार्स आर रेल्स, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट रूल देखते हैं, 6 में क्या कह रहा है, इफ वन स्टेटमेंट इज पर्टिकुलर आंसर मस्ट बी पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है बच्चों, सम वाला। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, ऑल कार्स आर ट्रक्स, तो यहाँ पे कार्स पे क्या आएगा बच्चों, टिक, और ट्रक्स पे क्या आएगा, क्रॉस। सेकेंड में क्या है, सम कार्स आर रेल्स, तो कार पे भी क्रॉस और रेल्स पे भी क्रॉस। अब हम मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सा है, जो दोनों में कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है कौन सा है, कार्स और कार्स। कार्स पे एक जगह पे क्या है, टिक मार्क्स, और एक जगह पे क्रॉस मार्क्स। सो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को मिलाकर आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, कह रहा है इफ वन स्टेटमेंट इज पर्टिकुलर आंसर मस्ट बी पर्टिकुलर। तो मिडिल टर्म तो आंसर में एब्सेंट हो जाएगा, तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा, ट्रक में और रेल में, और आंसर कैसा होगा, पर्टिकुलर। तो सिंपली क्या बोलेंगे, सम रेल्स आर ट्रक्स। और इसका रिवर्स भी करोगे, कोई किसी बच्चे को ये मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर सम ट्रक्स आर रेल्स भी होगा, तो ऑब्वियस ही बात है इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सम ट्रक्स आर रेल्स। से सो नो। जैसे अगर आपको कंक्लूजन में ये स्टेटमेंट गिवन होता, कंक्लूजन में ये रहता ऑल कार्स आर रेल्स, तो सिंपली आप देखते ही क्या बताते हैं, आंसर पर्टिकुलर होना चाहिए, और यहाँ पे आंसर कैसा है बच्चों, ऑल वाला है, तो देखते ही बता दोगे आप कि ये तो संभव हो ही नहीं सकता, बराबर। तो यहाँ से आंसर कौन सा होगा, सम रेल्स आर ट्रक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 7, और इनफैक्ट रियल मायनों में यही एक रूल है जो आपको याद रखना है। दिस इज द रूल विच वी हैव टू रिमेंबर। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान, इजीली मेमोरेबल होने वाला और इजीली अंडरस्टैंड होने वाला भी। देखो क्या कह रहा है, इफ अ टर्म हैज क्रॉस मार्क इन द स्टेटमेंट, इफ अ टर्म हैज क्रॉस मार्क इन द स्टेटमेंट देन कंक्लूजन मस्ट नॉट कंटेन क्या, टिक मार्क ऑन द सेम टर्म।
इसका क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे स्टेटमेंट 1 है, इसमें देखोगे सम कार्स आर ट्रक्स है, तो कार्स पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे सम है तो कार्स पे क्या आएगा, क्रॉस, और ट्रक्स पे क्या आएगा, क्रॉस। सेकेंड स्टेटमेंट को देखोगे तो नो ट्रक्स आर रेल्स है, तो ट्रक्स पे क्या आएगा, टिक, और रेल्स पे भी क्या आएगा, टिक। अब अभी तक जो हमने रूल पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करना है। वो कैसे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है सम वाला, पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, और दूसरा कौन सा स्टेटमेंट है, निगेटिव, नो वाला। तो इन दोनों को कंबाइन हम करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है, आंसर भी कैसा होगा, सम नॉट वाला। से यस और नो, सम भी होना चाहिए, वो पर्टिकुलर भी होना चाहिए, और अगर एक निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव हो वो भी रूल फॉलो करना चाहिए। तो आंसर कैसा होगा, सम भी शामिल हो और नॉट भी शामिल हो। तो अगर कंक्लूजन 1 है, इसमें हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सम कार्स आर नॉट रेल्स है, तो कार्स पे क्या आएगा, क्रॉस, और रेल्स पे क्या आएगा, टिक। सेकेंड कंक्लूजन की बात करोगे बच्चों, तो यहाँ पे सम रेल्स आर नॉट कार्स है, तो यहाँ पे रेल पे क्या आएगा, क्रॉस। लेकिन अगर कार्स की बात करोगे तो कार्स पे नॉट कार्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिक मार्क हो जाएगा। रूल्स क्या कहता है कि इफ ए टर्म हैज क्रॉस मार्क इन द स्टेटमेंट देन कंक्लूजन मस्ट नॉट कंटेन टिक मार्क। कार्स को अगर आप क्लोजली देखोगे बच्चे, तो कार्स पे स्टेटमेंट में कौन सा मार्क्स था, क्रॉस मार्क, लेकिन आपने कार्स में कंक्लूजन में कौन सा मार्क्स ले आया है, टिक मार्क्स। तो ये रूल्स को वायलेट कर देता है, ये कभी संभव नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हमारा कंक्लूजन 1 क्या है, ट्रू है, और कंक्लूजन 2 क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। से यस और नो। सो ये है बच्चों हमारा टिक एंड क्रॉस के रूल्स ऑफ डिडक्शन। इसके हेल्प से आप विदाउट इन्वॉल्विंग इन कंबरसम ड्राइंग ऑफ कैलकुलेशन, कंबरसम ड्राइंग ऑफ फिगर, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट टेकिंग लॉन्गर टाइम। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share with your friends and family, and press the bell icon to get the latest notification about the video. So thanks for watching the video once again.